करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ विस्मानिदेव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महावीर प्रणव हनुमान
हृष्टा तु कामान सकलानभीष्टा त्वमाश्रिता न विपन्नराणाम् त्वमाश्रिता आश्रयता प्रयान्ते। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। प्रभु की कृपा से सागर के मध्य में भारत की वित्तीय और आर्थिक राजधानी मुंबई की प्रख्यात और मान्य संस्था परोपकार के सत उद्यम प्रयास से आहूत इस कल्याणी मंगला मधुरा मोक्षप्रदा श्री राम कथा के इस पावन अनुष्ठान में मंचस्थ यति मंडल आचार्य मंडली इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय बालकृष्ण मित्तल जी, उनकी गृह स्वामिनी श्रीमती भगिनी रेखा मित्तल, इस अनुष्ठान के स्वागत समिति के अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी, उनकी गृह स्वामिनी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय शंकर केजरीवाल और उनके सहधर्मणि शशि केजरीवाल जी, इस संपूर्ण आयोजन के प्रेरक आदरणीय विनोद गाडिया जी और उनकी गृह स्वामिनी मंजू भगिनी, इस अवसर पर विनय, विचार और विद्या के स्वरूप में विद्यमान सुभद्रा बहन, जयवंती बहन मेहता जी, संस्था के चेयरमैन आदरणीय काक जी और सकल संस्था सदस्यगण और भारत के कोने कोने से आए आप सभी बंधुओं भगिनियों, आप सबके अंतःकरण की आस्था, आपका विश्वास, आपके सद्गुण संस्कार और उस दैवी संपदा के प्रति जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, उसके प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए मनुष्य स्वभावतः अनुकरणशील प्राणी है।
आरंभिक अवस्था में यह अनुकरण, अनुगमन, अनुशीलन, अनुवर्तन की प्रचंडता रहती है। इसलिए जो आरंभिक अवस्था है जीवन की, प्रारंभिक अवस्था, मनुष्य के जीवन की जो प्रारंभिकता है, उसमें सहसा अनुगमन, अनुकरण, अनुशीलन, अनुवर्तन अधिक होता है। इसका अर्थ है वो दूसरों से सीखता है। और अनुशीलन या अनुकरण करने वाले व्यक्ति को अनुयायी कहते हैं। जो अनुयायी का अर्थ है कि हम किसके अनुयायी हैं, हम किनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम जिसके अनुयायी होते हैं उसके मंत्र, विचार, सिद्धांत, मूल्य, परंपराएं, उसकी नीतियां, उसकी चिंतना, कल्पना और उसकी सोच का अनुशीलन, अनुगमन, अनुवर्तन, अनुकरण करते हैं। ये बड़ा स्वाभाविक है। ये प्रत्येक प्राणी में भी है, परिंदों में, पशुओं में, पंछियों में, वनस्पतियों में, वृक्षों में। वृक्ष ऊपर उठ रहे हैं तो प्रत्येक वृक्ष ऊपर उठना चाहता है। लताएं बिखर रही हैं, फूल और उनमें से गंध, सुगंध, मकरंद, उनकी सौकर्यता, सौरस्यता, सौरभ्यता बिखर रही है, तो वो वैसा ही करना चाहते हैं। मेढक जिस तरह से उछलता है, उससे जन्म लेने वाला मेढक उसी ढंग से उछलता है। वो कोकिल हो, कागा हो, कपोत हो, या कि वह कपि हो। कपि माने बंदर। तो बंदर जिस ढंग से उछलते हैं, छलांग लगाते हैं, वैसे दूसरे बंदर करते हैं। रीछ भालू तो समूची प्रकृति को अगर 4 हिस्सों में ऐसे बांटे, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, पूरे जैव जगत को 4 वर्गों में बांटा गया है शास्त्रों के अनुसार। अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज। और भी इसे सरल करके 3 भागों में बांटा जा सकता है, जलचर, थलचर, नभचर। मछलियां उसी ढंग से पीछे पीछे किलोल करती हैं। तो प्रत्येक प्राणी में जो पहली प्रवृत्ति है वह अनुशीलन की है, अनुगमन की है, अनुकरण की है। मनुष्य में भी ये प्रवृत्ति है कि उसका स्वभाव, चेष्टाएं और उसकी पूरी जीवन शैली में कोई देखा जा सकता है। किसी को बहुत निकट से देखा जा सकता है कि इनके विचार, इनकी अभिव्यक्ति, इनका चिंतन, इनकी चेष्टाएं, इनकी शैली में से कौन दिख रहा है। तो कभी कभी भाषा से, वेश से, आहार से, व्यक्ति के आभास से और उसके जीने के ढंग से आंचलिकता, समुदाय, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय और उनके आदर्श एक साथ पहचाने जा सकते हैं कि इनके भीतर कौन से आदर्श विद्यमान है, ये इसके भीतर कौन सा मंत्र और किस प्रकार के सिद्धांतों की स्थापना की गई है। इसलिए मनुष्य की जो पहली प्रवृत्ति है वो अनुशीलन करने की है, अनुगमन करने की है। इसलिए जगत को एक नाम दिया शास्त्रों ने कि हम जगत में कौन प्राणी हैं,
गतानुगत को लोकः। लोक किसे कहते हैं? जिसमें लोग एक दूसरे का अनुगम, एक दूसरे का अनुशीलन, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। गतानुगत को लोकः। लोक क्या है? ये संसार क्या है? संसार माने जो सरक रहा है, संसार माने जो सरक रहा है। किधर की ओर? जिधर की ओर लोग पहले गए। तो अगर हमारे पास आदर्श हैं, मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, नीतियां हैं और उनका हम अनुगमन कर रहे हैं तो कहीं पहुंचेंगे। भरत सुशील, भरत का जो भाई है छोटा, बड़ा सुशील है और वो अनुगामी है भरत का। वो शूर है, सुशील है और अनुगामी है। अगर छोटे भाई से चलें, रिपुदमन से चलें, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। इन चारों भाइयों में से सबसे छोटे भाई से अगर हम चलें तो उस भाई में, सबसे छोटे भाई में, उसके स्वभाव को देखें तो प्रवृत्तियां क्या हैं उसकी। तुलसीदास जी लिखते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि। मैं सबसे छोटे भाई, चारों भाइयों में राम लखन भरत रिपुदमन, इनमें जो सबसे छोटा भाई है उसे ढूंढूं तो मेरा मन करता है कि पहले उसके चरण छू लूं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं। रिपुसूदन पद कमल नमामि। वो अपने रिपुओं का नाश करना चाहता है। पहले उसे लगता है कि पहले बाधाएं, दुविधाएं, द्वंद जो है उसका नाश कर लिया जाए। जो सबसे बड़ी बाधा है पहले उससे पार हुआ जाए। और मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ा रिपु है, जिससे द्वंद्व जन्म लेते हैं, जिससे अवसाद पैदा होता है, जिससे जीवन की प्रगति और उत्कर्ष ठहर जाता है, जिसके कारण विकास का पहिया नहीं चल पाता। अगर जीवन एक यात्रा है, जीवन एक रथ है, तो उसको पहिए भी तो होंगे। कुछ लोगों से पूछो क्या चल रहा है? चल रही है, जीवन की गाड़ी चल रही है। तो किन पहियों पे चल रही है? अगर जीवन चल रहा है तो कुछ कहते हैं हमको ठहरा हुआ है, स्थिरता है, रिक्तता है, शून्यता है। एक और सुंदर सा शब्द है गतिरोध। कुछ लोग कहते हैं गतिरोध सा है, चल तो रहा है पर साधना में गतिरोध है, चिंतन में गतिरोध है, विचारों में गतिरोध है। और कुछ लोग तो हौले से कान में सरकाते हैं मेरे और कहते हैं कि अब थोड़ा व्यापार में भी गतिरोध है, हल्का सा गतिरोध है। वो गति नहीं है, वो गतिमानता नहीं, वो प्रवाह नहीं है। प्रवाह में वो प्रचंडता, प्रवाह में वो गति, प्रवाह में वो एक प्रगति नहीं है। प्रवाह है, गति नहीं है, मंथर है, धीरे धीरे चल रहा है। तो एक गति, इसको एक ध्यान से सुनना। अगर जीवन में गति ठहर गई, जीवन एक गति में रहना चाहिए। कितने नॉटिकल माइल्स पर ये चल रहा है और बहुत धीमे धीमे न चले। और एक जहाज तो इसलिए नष्ट भ्रष्ट हो गया कि वो समय से पहले पहुंचना चाहता था, निर्धारित समय से पहले। कैप्टन को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और वो कहीं रास्ते में खो गया। टाइटैनिक क्यों डूब गया? वो बेड़ा गर्क कैसे हो गया? उत्तर भारत में कभी बहुत आदेश में व्यक्ति किसी को अपशब्द कहे तो ये कहता है कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। जो बेड़ा गर्क हो गया, जो बेड़ा डूब गया, जो कश्ती उलट गई, वो नाव पलट गई। किस लिए? कि अधिक गति चाहता था। कैप्टन को लगा कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, एक रिकॉर्ड बना पाऊंगा मैं
तो बड़ी गति के साथ लेकर गया वो टाइटैनिक को। एक गति, आप में भी एक गति रहे। और जीवन की जो गति है, विकास की जो गति है, वो कब ठहर जाती है? जब हमारे रिपु कहते हैं शत्रुओं को, हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। भैया जीवन एक जंग है, जीवन एक युद्ध है जिसमें रोज जीतना होता है, जिसकी एक ही शर्त है कि जिसमें आपको जीतना होता है, हारना नहीं है, और जीतना होता है। उसे एक आशा रखनी होती है, आशावादिता। और आशा तभी रखी जा सकती है जब भीतर में विश्वास हो, नहीं तो निराशा बैठ जाएगी। और मुझसे कोई पूछे कि जीवन का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, तो मैं कहूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास ही सफलता और जय की कुंजी है। पर कई बार तो असहाय हो जाता है व्यक्ति, भीतर में रिपु खड़े हैं, शत्रु खड़े। पहला शत्रु कौन सा है? अविद्या। पहला शत्रु अविद्या, ये पहला रिपु है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि। वैसे भी उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया, शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला। तो शत्रु कौन सा है? पहला अज्ञान शत्रु है, आलस्य शत्रु है, प्रमाद शत्रु है, जड़ता शत्रु है। इनसे बड़ी शत्रुता और कौन निभाएगा? आपको दुश्मन बाहर मत ढूंढना, आपके भीतर ही बैठे हैं। बल्कि षड रिपु कहे गए शास्त्रों में, तो 6 बताए गए वो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि, ये रिपु है। रिपुसूदन पद कमल नमामि शूरवीर, सुशील। शील बहुत बड़ी चीज है। जैसे अध्ययनशील, एक उपन्यास पढ़ना है और एक उपनिषद पढ़ना है। उपन्यास तो चाय की चुस्की के साथ भी पढ़ा जा सकता है। पत्र पत्रिकाएं, सामायिक पत्र पत्रिकाएं, वो तो कैसे ही पढ़ो, उल्टे बैठे चलते फिरते। हमने तो देखा जमाना इतना बदला है कि टॉयलेट में भी पढ़ा जा सकता है। हमने तो देखा, कमाल है साहब। पर वो अध्ययन हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, कुछ जानकारियां हो सकती है। वो अध्ययनशीलता नहीं है, वो स्वाध्याय नहीं है। शील एक पढ़ने का भी एक ढंग है कि कैसे पढ़ा जाए। अगर उपनिषद पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ा जाए? वहां बैठकर हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पारायण करोगे क्या? नहीं किया जा सकता। जहां से वैचारिक पवित्रता आती हो, जहां से स्थिरता आती हो, जहां से भीतर की रिक्तता का भंजन होता हो, जहां से अधिक ओज और ऊर्जा आप जगा सके अपने अंतर में, वो शील होता है। सूर सुशील भरत अनुगामी, वो भरत का अनुगामी है, वो भरत को फॉलो करता है और किसी को नहीं। राम ने कहा था अपने सबसे छोटे भाई से कि जीवन का उत्थान, जीवन का मंगल तभी होगा जब इसकी उंगली पकड़कर चलना। तो रिपुदमन ने कहा भैया आपकी नहीं? बोले नहीं, मेरी पहले से पकड़ रखी है, लक्ष्मण ने। तो एक और हाथ, बोले दूसरा हाथ पकड़ रखा है भरत ने। तो फिर मैं क्या करूं? कि तू भरत के पीछे चलना, भरत को फॉलो करना। इसलिए एक माँ ने 2 बेटे पैदा किए, एक राम के पीछे चलता है और दूसरा भरत के पीछे चलता है। एक माँ ने 2 बेटे पैदा किए, सुमित्रा ने। कैकेयी का एक बालक भरत और एक बालक कौशल्या का राम। लेकिन सुमित्रा ने तो 2 जने थे, सुमित्रा के तो 2 बालक थे। तो लक्ष्मण राम के पीछे है और रिपुदमन भरत के पीछे है। ये बड़ी चीज है, किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना बड़ी बात है। ये तो हमारी प्रवृत्ति है, अनुगमन की, अनुशीलन की, अनुसरण की। तो किनका पीछा करें? शास्त्र कहते हैं किनका पीछा करें? महाजनोयेन गत सपंथा, उस पंथ पर चलना जिधर से सत्पुरुष गए, जिधर से महापुरुष गए।
तो किनका पीछा करें, किनको फॉलो करें? सत्पुरुषों को, माता पिता को, परंपरा को, आचार्यों को, सदग्रंथों को, वो पहुंचा देंगे। परदेश में कभी भटक जाओ तो मैप को हथेली पे रखना और उसी को फॉलो करना। वो जीपीएस सिस्टम आ गया है अब तो। अब देखिए, उसी को फॉलो करते जाइए, पहुंच जाओगे। कहां पहुंचना चाहते हो? बस आईपैड में ऐसे आपको ऐसे तो टैप करना है और बता देगा वो। अब तो उसका दूसरा वर्जन आ रहा है, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। हो सकता है यहाँ चिप लगा दी जाए और खाली आपको सोचना है और वहीं पहुंचना है। लेकिन सच ये है कि कोई बताएगा जरूर, बताएगा जरूर कोई। सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि। तो छोटा भाई, रात को बहुत बार भरत ने उसके माथे पे हाथ रखा, आंखें खुलती रिपुदमन की। पूछता, भैया क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही है आपको, क्या बात है? भरत कैसे बताए कि उसे भयानक सपने आते हैं? भरत कैसे बताए कि उसका रस छिन गया है, उसके जीवन में अशांति है, भारी द्वंद्व है, भारी आशंकाएं, संदेह और संशय के परिंदे उसके भीतर आते हैं। संशय के परिंदे आप में आने न पाए। संशय के परिंदे कहते हैं पंछियों को। बस आप में संदेह न रहने पाए, ये जीवन का नाश कर देता है। संशय आत्मा विनश्यति। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि एक ही चीज है जो जीवन का नाश कर देती है, वो है संशय। पति के प्रति संशय, पत्नी के प्रति संशय, पुत्र के प्रति संशय, पड़ोसियों के प्रति संशय, और तो और अपने प्रति संशय। अपने प्रति भी संशय, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, पता नहीं हो पाएगा। इतने बार सोच लिया आपने, तो उतनी दुर्बलता आपके पास इकट्ठी होती रहेगी। देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना, याद करें कटु कोटि कल्पना, याद करें कटु कोटि कल्पना, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना। देखहि रात भयानक सपना, जाग करे कटु कोट कल्पना, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना। सपना, जाग करे कटु कोट कल्पना,
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, ये जीव की 4 अवस्थाएं हैं। जीव माने आपकी, जीव से अर्थ है आपकी। ये 4 स्थितियां हैं, 4 अवस्थाएं, जागृत, दूसरा स्वप्न, सुषुप्ति और अंतिम है तुर्या। तो भरत ने बड़े भयानक स्वप्न देखे। भरत ने जो पहला सपने में जो पहला दृश्य देखा, उसमें पिता का मस्तक नहीं है और धूम्राच्छादित अवध है। धूम्राच्छादित, धूम्र कहते हैं धुएं को। तो पूरी अयोध्या धुएं से घिरी हुई है, कोहरे में ढकी हुई है और पिता का मस्तक नहीं है। फिर दूसरा दृश्य देखा कि पूरी अयोध्या में रोदन है, विलाप है, क्रंदन है, चीत्कार है। फिर तीसरा दृश्य देखा कि अयोध्या का वैभव, ऐश्वर्य, अयोध्या की सकल संपदा, अयोध्या की विभूति खोती जा रही है। फिर एक और दृश्य देखा कि जब वो भयानक भय से घिर जाते हैं कि पिता नहीं दिख रहे हैं, पूरी अयोध्या रो रही है, तो एक दृश्य था कि वो राम से पूछना चाहते हैं कि भैया ये सब क्या है। तो राम बहुत दूर दौड़ता है भरत सपने में भाई के पास जाने के लिए। तो जितना दौड़ता है राम उतने दूर होते जाते हैं, उतने दूर चले जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण से बात की जाए कि भैया मुझे दिख क्यों नहीं रहा, राम दिख क्यों नहीं रहा, राम की पीठ दिखाई दे रही है। अगर वो लक्ष्मण के पास उस दृश्य में आता है तो लक्ष्मण क्रोध में है, उनकी आंखें लाल लाल अंगारे बरसा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ये कई भयानक क्रोध भरत के लिए है। तो भयभीत हो गया वो कि मेरा भाई, छोटा भाई इतने क्रोध में है, उसकी आंखें अंगारे बरसाती हैं, राम की पीठ दिखाई देती है और माताएं विलाप करती हुई दिखाई दी सपने में। और पूरी अयोध्या में एक भय है, जैसे उजड़ी हुई अयोध्या है। भरत की आंख खुली और भरत को लगा कि गद्दस्युओं का आक्रमण हो गया। क्या निशाचरों ने अयोध्या लूट ली? क्या समूचे दैत्यों ने एक साथ प्रहार किया? क्या मेरे पिता को बंधक बना लिया है? तो जाग करें कटु, कटु कोटि कल्पना। कटु माने कुछ अच्छी नहीं, बेकार कल्पना है। तो जब बहुत भय भीतर आ जाता है तो व्यक्ति अनिष्ट का विचार करता है। भय की स्थिति में अनिष्ट की कल्पनाएं बहुत होती हैं कि कुछ बिगड़ तो नहीं गया होगा, प्राण तो नहीं चले गए होंगे, हानि तो नहीं हो गई होगी, दुर्घटना तो नहीं हो गई होगी, बाढ़ में तो नहीं घिर गया होगा नगर, कहीं भारी डाका तो नहीं पड़ गया होगा, कुछ अहित तो नहीं हो गया होगा। ये कब होता है? भय की स्थिति में, प्रसन्नता की स्थिति में नहीं, आनंद की स्थिति में नहीं, ये संशय की स्थिति में होता है, अज्ञान की स्थिति में। तो भरत बहुत व्याकुल है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, धर्मशील हूं, धर्मात्मा हूं, राम का मैं अनुज हूं, मेरे गुरु वशिष्ठ हैं, मैं बड़ी प्रतापी सम्राटों की वंश परंपरा का एक प्रतापी युवक हूं। तो ये अयोध्या में ऐसे अनिष्ट की कल्पना क्यों होती है? बड़े किन्हें कहते हैं? जो छोटों को अपना दर्द नहीं देते, बस उन्हीं को बड़ा कहते हैं। बड़े कौन हैं? जो अपना दर्द छोटों को न दें, जो अनुज को अपना दर्द न दें, जो जितना दूसरों का दर्द छीनता है वो उतना ही बड़ा कहलाता है। हो सके तो कभी पेन किलर बन जाइए दूसरों के लिए, दूसरों का दर्द छीनने वाली, दर्द निवारक औषधि बन जाइए। और कुछ लोगों का कितना भरोसा उस एक छोटी सी टेबलेट के ऊपर, एक छोटी सी टेबलेट कि बस पानी से जिह्वा पर उसे रखना है, हल्का सा निगलना है और कुछ पल के बाद तो चुटकी में
और कुछ लोग तो इस तरह से विज्ञप्ति करते हैं अपनी औषधियों की कि दर्द मिटाए चुटकी में, उजाला 4 बूंदों में। और कुछ लोग तो बाकायदा इंच टेप लेकर, इंच सेंटीमीटर का, और मापते हैं सौंदर्य 1 दिन 2 दिन 7 दिन और गोरापन 14 दिन में। ये जानते हुए भी कि इस धरती पर 14 दिन में कोई गोरा नहीं बना, ये जानते हुए भी कि 4 बूंदों में उजाला कभी नहीं आया, ये जानते हुए भी कि ये सारी औषधियां भ्रम हैं, मिथ्या हैं, मायावी हैं, छल हैं, विमोहन हैं, सम्मोहन हैं, और एक प्रकार के भीतर के अपने ही अज्ञान में हमारे साथ आत्मछलना है, फिर भी लगाने में क्या जाता है। जानते हो ये क्या है? अज्ञान की स्थिति, भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति। जाग करें कटुकोट कल्पना, इसे बार बार आंखें खुलती हैं और भैया के माथे पे हाथ रखता है। रिपुदमन उठकर बैठता है, पूछता है भरत से, भैया आपके माथे पर पसीना क्यों है, आपको क्या क्या हो रहा है? और तब उन्होंने कहा कुछ नहीं तू सो जा, बस सो जा। जब दशरथ के प्राण चले गए और अवध अनाथ हो गया, देखो तो सही दशरथ और दशरथ के परिवार का भाग्य कि जिसके घर में 4 बेटे हों और उसकी लाश के पास उसका एक बेटा नहीं है, एक भी बेटा तो नहीं है ना। तो अंतिम समय तो एक भी पुत्र नहीं है, 2 वन में है और 2 ननिहाल में है। तो देखो कैसी स्थिति है। क्योंकि एक भयानक श्राप लगा हुआ था दशरथ को। दशरथ ने अपने यौवन में और यौवन के उन्माद में शब्द वेदी बाण का अनुसंधान करने के लिए, और ये विचार कर कि कोई पशु जल पी रहा है, और आंखें मूंद कर उसी दिशा में बाण चलाया था, और वहां बूढ़े अंधे माता पिता का एक पुत्र श्रवण कुमार जल भर रहा था। तो वो बाण उसकी छाती में जाकर धंसा, मानवी चीत्कार, परिंदे उड़ गए, पूरा वन प्रांतर कांपने लगा। स्वयं दशरथ की आंखों में अश्रु आ गए कि मैंने किसी के प्राण छीन लिए। ये चीख किसी मनुष्य की है, और जो मेरा बाण जिस दिशा में गया है वो कोई पशु नहीं था, वो कोई मनुष्य है, और उसकी छाती में बाण धंसा होगा। चीख को सुनते हुए भागे वहां। तब तक तो भयानक श्राव हो चुका था, इतना लहू बह चुका था छाती से कि बस कुछ सांसें तो रह गई थी। दशरथ ने कहा था कि बस मेरी अज्ञानता ने तेरे प्राण छीन लिए रे युवक, बहुत अनर्थ हो गया, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया। उस युवक ने मरते मरते कहा था कि मेरे अंधे माता पिता कुछ थोड़ी सी दूर पर ही वट विटप की छांव में बैठे हैं, प्यासे हैं, तूने जल पिला देना और तेजी से जा, दौड़ कर जा। प्राण चले गए श्रवण कुमार के। हाथ में कलश लेकर बूढ़े दंपति के पास पहुंचे दशरथ। रेशमी वस्त्रों की सरसराहट, जो अंधे लोग होते हैं उन्हें आहट से एक अनुमान हो जाता है कि ये आहट, ये पदचाप, ये पदध्वनि, ये अजान है, ये अपरिचित की है या स्वजन और परिचितों की है। एक आहट है, वस्त्रों की आहट, चलने की आहट, एक आभास, जिनकी आंखें नहीं होती उन्हें एक आभास हो जाता है कौन आया है। चौंक कर बैठ गए थे वो बूढ़े अंधे माता पिता, और उन्होंने पूछा था कि आप कौन हैं? बहुत डरे डरे, सहमे सहमे, घबराए हुए से, बड़े व्याकुल से। कुछ ऐसा भी लगता है कि बड़ा अपराध आपसे हो गया है, हमें कुछ ऐसा अनुमान हो रहा है कि आपसे कोई बहुत बड़ा दुष्कर्म पापकर्म हो गया है। हमें तो ऐसा भी लगता है कि कोई महा
अधम और कोई हिंसक प्राणी हमारी ओर बढ़ रहा है। कौन है वो जो धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है? हमारा बेटा तो है नहीं ये। दशरथ ने इतने ही कहा कि एक बार पहले पानी पी लीजिए, आप प्यासे हैं। जैसे कलश रखा तो हाथ छू लिए। अंधे बूढ़े माता पिता ने वो कांपते हुए हाथ, उनमें सोने की अंगूठियां, वक्षस्थल छुआ तो मोतियों की माला, मस्तक पर हाथ रखा तो मुकुट। और पूछा था बूढ़े अंधे माता पिता ने कि आप इतने घबराए क्यों हैं, इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या आपने किसी की हत्या कर दी? क्या किसी ने किसी के अपने प्राण छीन लिए? कोई बड़ा बड़ा पातक हुआ है आपसे, बड़ा अपराध हुआ है। यद्यपि आप हिंसक प्राणी नहीं है, पर आपने सचमुच किसी के अभी प्राण छीने हैं। ये हत्यारे हाथ हैं। लेकिन एक सच है, ये कलश हमारा है। जो आपके हाथों में कलश है, ये आपके हाथ में जो जल का घड़ा है, ये तो हमारा है, हमारे बेटे का, हमारा। हम इससे जल पीते हैं। और पर ये हत्यारे हाथ हैं। इन हाथों ने किसी की हत्या की है। कौन है वो जिसकी हत्या की आपने? दशरथ रोने लगे कि मुझसे भूल हो गई, मैंने अज्ञानता में आपके पुत्र के प्राण छीन लिए हैं। मैंने इस तरह से आपके पुत्र के प्राण भूल में छीन लिए। अब आप जो दंड देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल तो पी लीजिए। उस जल को लेकर उन्होंने भयानक श्राप दिया कि बस अब हम अपने प्राण नहीं रखेंगे। तेरे एक साथ 3 हत्याएं की हैं, जहां हम तुझे शापित करते हैं कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण देगा। पुत्र के वियोग में तेरे प्राण जाएंगे। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। तन पर हरि रघुवर बिरह राम गए सुरधाम। दशरथ के प्राण निकले 6 बार राम 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 कहकर। हमारे शास्त्र कहते हैं अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले तो मुक्ति मिलती है। पर भगवान का नाम निकले ना, बेटे का नहीं, भगवान का नाम निकलना चाहिए। भगवान की स्मृति आनी चाहिए, भगवती स्मृति। दशरथ को कोई भगवान की स्मृति नहीं आ रही, इसीलिए तो दशरथ व्याकुल हैं। दशरथ चीख रहे हैं कि मैं भगवान को याद क्यों नहीं कर पा रहा। और कस के बैठो, आराम से बैठो, स्टडी होकर ध्यान से बैठे। इसका मतलब यह है कि आपका ध्यान कथा में है कि नहीं, या टेंशन है वहां से आई है कि कथा में ध्यान रखना और कहीं नहीं। तो पुत्र का ध्यान कर रहे हैं, पिता पुत्र का ध्यान कर रहा है, राम का नहीं। बस इतना सा ही फर्क है कि हम ध्यान किसका कर रहे हैं। गंगा के तट पर बैठकर, समंदर के तट पर बैठकर, कथा में बैठकर। कई बार तो लोग गंगा में जाते नहाने, तन गीला करके लौट आए। गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने, एक नदिया में के नीर में गीले होकर निकल आए। हर हर गंगे क्या कर। गंगा स्नान तो वही जिसमें शरीर के साथ मन का कोना कोना भीग जाए, बुद्धि का एक एक कोष्ठ में आर्द्रता आ जाए, चित्त के हर गलियारे में गीलापन उतर आए, चेतना गीली होकर, भीगी सी होकर, सीली सी होकर निकले, तो माने हम के गंगा स्नान हुआ। और केवल तन गीला करके लौटे, हाँ नहाए, स्नान हो गया है, शरीर को गीला करके आ गए। तो 6 बार राम कहा दशरथ ने, लेकिन दशरथ के प्राण निकल गए और बेटे में ध्यान था, पुत्र में ध्यान था, भगवान में नहीं, परमात्मा में ध्यान नहीं था उनका। इसलिए मोक्ष नहीं मिला, स्वर्ग में गए। जिसका बेटा ब्रह्म हो, जिसका बेटा परमात्मा हो,
उसे इतना सा भी प्रिविलेज नहीं मिला कि उसे मुक्ति मिल सके, उसे इतना भी फेवर नहीं दिया गया। विधाता ने कहा नहीं 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 नहीं, आपके पुण्य बहुत अधिक हैं, स्वर्ग में जा सकते हो, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के आप अधिकारी नहीं है। मोक्ष का अधिकारी कब है व्यक्ति? जब पूरी चेतना परमात्मा में एकीकृत हो जाए। आपने केवल बेटे का ध्यान किया है, पुत्र का, परमात्मा का नहीं। नाव गए सुरधाम, कोई बड़ी प्रगति तो नहीं हुई, स्वर्ग में तो बहुत बार गए थे वो, कोई बड़ी उन्नति नहीं हुई। इसका अर्थ है कैसी स्थिति है चित्त की, चित्त की अवस्था क्या है आपके, और आपके चित्त की क्या अवस्था है, ये बीच बीच में इसे देखते रहे आप। लकड़ी की नाव बनाई गई, उसमें वन्य औषधियां, तेल और उसी में उस शव को डाल दिया गया। प्रतीक्षा की जाने लगी, कोई पुत्र आए तो दाह संस्कार करे, कोई पुत्र आए तो फिर संस्कार किया जा सके इस शव का। तो उस समय कौन राज्य को संभाले? और ध्यान दीजिए राजा कौन है इस समय? जो वर्तमान राजा थे उनके प्राण चले गए। घोषणा की जा चुकी थी कि राम राजा बनेंगे। प्रातःकाल घोषणा ये हो गई कि नहीं नहीं नहीं, राम राजा नहीं रहे, वो भरत को सत्ता चली गई है। विधिवत भरत ने भी सत्ता ली नहीं है, राम राजा है नहीं। जो पहले वाला राजा था वो मर गया। अब राजा कौन है? अब कौन राजा है? तो जो राजा थे वो तो राजा रहे ही नहीं, क्योंकि तो रात को इन्होंने राज त्याग दिया। दिन में राम के लिए घोषणा हो गई थी, और अब राम है नहीं। राम ने मना कर दिया कि मैं राजा हूं नहीं, मैं तो वन में जा रहा हूं। और जिसको राजा बनाया जाएगा अभी वो राजा है नहीं, विधिवत उसका राज तिलक नहीं हुआ। तो कितना वैधानिक संकट है, कितना संवैधानिक संकट है। ये लोग जो हाउस में बैठे वाले लोग हैं वो जान सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। वो संवैधानिक संकट क्या हो सकता है कि वो प्रमुख सचिव किसके पास खड़ा हो, मुख्य सचिव, वो अधिकारी कहां खड़े हों, किससे आदेश लें, किससे अनुदेश लें, कौन अध्यादेश देगा, ऑर्डिनेंस जारी कौन करेगा, कौन बोलेगा ये होना चाहिए, अधिकार कौन देगा, आदेश कौन देगा, किसके आदेश से क्या पारित होगा। तो वो तो राजा रहे ही नहीं थे। सुमंत्र ने कह दिया अब दशरथ राजा नहीं है। सुमंत्र ने घोषणा कर दी कि राजा भरत हो गए। प्रजा उसे स्वीकार नहीं कर रही है। प्रजा ने स्वीकार किया कि राम राजा है, तो राम तो चले गए वन में। गुरुदेव कहते हैं कि भरत राजा है, सुमंत्र कहते हैं भरत राजा है, पर प्रजा कहती है कि राजा की घोषणा तो हो गई है भरत पर। भरत स्वीकार करता है क्या? क्या भरत सच में सिंहासन पर बैठेगा? तो ऐसा संवैधानिक संकट, एक वैधानिक संकट कि अब कमान किसके पास हो। हाई कमान कौन है? मतलब कौन है सुप्रीमो? ये मीडिया वाले नया नया शब्द गढ़ते हैं। एक शब्द गढ़ा है इन्होंने, सुप्रीमो। कौन है? तो जब देखा कि सब ओर से व्याकुलता छा गई है, तब धीरे धीरे पदचाप सुनाई दी और सब समझ गए। सचिव, सेवक, अमात्य, सृष्टि, साहूकार, सामंत, प्रमुख उद्योगपति, अतिरथी, महारथी, सेनापति, प्रधान सचिव, सबके समझ में आ गया कि जो धीरे धीरे सत्ता के शीर्ष की ओर, सिंहासन की ओर बढ़ रहा है, वो कोई और नहीं, वो गुरुदेव वशिष्ठ हैं। उनकी खड़ाओं की आवाज खटर पटर खटर पटर खटर पटर। अरे ये तो खड़ाओं की आवाज है, गुरुजी की आवाज है। गुरुजी सिंहासन तक पहुंचे। गुरुजी ने सिंहासन को छुआ और घोषणा की कि अगले आदेश तक मेरे आदेश चलेंगे। राजपत्र लेकर उस पर गुरुजी ने कुछ पंक्तियां लिखनी आरंभ की। धन्य है उस समय का युग कि सबकी आंखें नीची हो गईं, सबने शीश झुकाए, सबने हाथ जोड़ लिए और कहा कि जब तक गुरुजी कोई और आदेश नहीं देते तब तक इस समूची अयोध्या का शासक
कोई और नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ होंगे, जो वो कहेंगे वही होगा, उनकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। गुरुजी उस सिंहासन पर नहीं बैठे। और मुझे एक बात भी कहनी थी, सिंहासन गुरुओं के लिए नहीं बना, चेले बैठे तो अच्छा लगता है, गुरु दूर ही रहे तो ठीक है। हमारी शोभा तो कुशासन पर है, आसन पर है, मृग चर्म पर है, कुटीरों में है। हमारी शोभा आश्रम में है। हमारी शोभा नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक में नहीं है भैया। ना 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 ना, उधर ध्यान न चला जाए हमारा, कभी न चला जाए। हमारे चेले बैठे, हमारे सेवक बैठे, वो मंत्री बने, वो सचिव बने, वो राष्ट्रपति बने, वो प्रधानमंत्री बने, मेरे चेले नहीं, भारत के शिष्य, भारत के सेवक, जो भारत माता की सेवा करें। जिन जिन गुरुओं ने उधर दिल्ली की ओर ध्यान किया है, दुर्दशा हुई है, दुर्गति हुई है भैया, ध्यान रखना। हाँ, दशा ठीक नहीं भाई। हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक नहीं है। और इतना साहस तो इसलिए मेरा पड़ गया कि मीडिया भी तो नहीं है, क्योंकि मैं तो हमारा पे बात कहना बड़ा कठिन है, तुरंत पेस्ट कर देते हैं कि किधर की ओर ध्यान है महाराज का। गुरुजी ने कागज पे लिखा, प्रिय भरत, अयोध्या में शीघ्र लौटो। और नीचे लिखा, आपका शुभ चिंतक। भरत ने पत्र पढ़ा, भागे भरत कि कुछ अनहोनी हो गई, कुछ अघटित हो गया। अयोध्या से पत्र आया और उसमें पिता के समाचार नहीं, माताओं की कुशलता नहीं, भैया के मनोहार नहीं, राम की कोई सूचना नहीं। भरत रिपुदमन का माथा ठनका कि कुछ बड़ी घटना हो गई अयोध्या में। ये पत्र है राजपत्र। कौन सा पत्र? राजपत्र। एक सामान्य कागज होता है, उस पर कुछ लिखे, वो उतना मान्य नहीं है जितना एफिडेविट पे लिखा हुआ मान्य है। एक कागज पे कुछ लिख दें, उसकी वैल्यू है, लेकिन भैया एक नोटरी के साथ स्टैंप किया हुआ एक पेपर कुछ अलग वैल्यू रखता है। जिस पे स्टैंप हो, गवर्नमेंट की गवर्नेंस कोई चीज होती है। तो भरत का माथा ठनका कि ये जो पत्र है, ये राजपत्र, ये तो मेरे पिता का है, इसे तो केवल शासक प्रयोग कर सकता है, और शासक नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, समुचित धरती का जो स्वामी हो सकता है। ये तो लेटर पैड केवल हमारे पिताजी का है। और गुरुजी ने इस पर क्या लिखा है? प्रिय भरत, अयोध्या में शीघ्र लौटो, आपका शुभ चिंतक। तो गुरुजी आशीर्वाद देना भूल गए, पिता के समाचार लिखवाना भूल गए, माताओं के मनोहार नहीं है, भैया राम की फटकार नहीं है कि बहुत दिन हो गए वहां रहते हुए, कर क्या रहा है, कब लौटेगा। पहले चिट्ठियों में ऐसे लिखा होता था, दादी की 2 लाइनें, फिर माता की, फिर चाची की, फिर ताई की, और कोई पड़ोसी बीच में आकर कूद गया है कि हमारी भी एक पंक्ति लिख दो। अरे वो पता नहीं डाकिया डाक कब लाएगा। किस तरह से सारी संवेदनाओं को एक मकड़जाल में कैद कर दिया है इस अंतरताना ने, इंटरनेट ने, कि वहां से किसी ने लिखा और आपने झटपट टेक्स्ट मैसेजिंग, उस समय आदमी भूल जाता है क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है। उसी समय आवेश है, उत्तेजना है, भय है, क्रोध है, झल्लाहट है, प्यार है, मनोहार है, उसी में सॉरी है, उसी में थैंक्स है, पल 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 पल। अरे 15 दिन लगते थे पहले, बहुत देर तक गली में खड़े होकर डाकिया को देखते थे, और वो साइकिल पर बैठकर आंखों से मना कर देता कि आज नहीं है। उसकी साइकिल की स्पीड से पता लग जाता कि जिस स्पीड से साइकिल जा रही है अपनी चिट्ठी नहीं है। उसकी पहिया धीमा धीमा हुआ तो अपनी सांसें रोकती थी कि अपनी चिट्ठी हो सकती है, अपनी चिट्ठी हो सकती है। ओ वंडरफुल डेज, सच में वो गोल्डन डेज थे। अभी तो ये हमारे सच में कैसे दिन आए राम जाने। बहुत सुविधाओं के अंबार ने संवेदनाएं छीन ली हैं। बस इसे याद रख के अपने परिचितों को बताना कि अवधेशानंद ऐसा कह रहा था कि सुविधाओं के अंबार ने
संतोष छीन लिया है। साधनों की अनंतता ने अंतःकरण को सीमित कर दिया है। साधनों की अनंतता ने, सुविधाओं के अंबार ने आलस्य पैदा किया है। अब लिखना भूल गए, पढ़ना भूल गए, न सिरहाने कोई पुस्तक हैं, अब वो कहानियों की, किस्सों की चीजें ही नहीं है। इसलिए गुरु जी का पत्र, गुरु जी के हस्ताक्षर और पिता का ये पत्र, भागे अयोध्या में। अच्छा, सब युग, हर युग में हर तरीके के लोग हुए। अयोध्या में भी धोबी काफी थे। ये धोबी होना चाहिए आपके बगल में जो आपके अंतःकरण को धोता रहे। आइए अयोध्या की 4 वॉइस सुनाते हैं रामायण की चौपाइयों में। 4 वॉइस। अयोध्या में 4 समाचार हैं। नुक्कड़ पर, चौराहों पर, गलियों में, चौबारों में, छज्जों पर, सौद पर, आंगन में, कोने कोने में 4 तरीके के स्वर थे जो गुरुदेव के आदेश से एक स्वर हो गया। एक भरत कर सम्मत कही, एक भरती करी सम्मत कही, एक उदास भाई सुन रही, एक उदास भाई सुन रही, कान मूंद कर रग गई जी हाँ, कान मूंद कर गई जी हाँ, कहें यह बादली हाय, कहें बादली हाँ, कान मूंद कर रद गई जी हाँ, एक कहे बात अलीहा, एक कहे बात अलीहा। एक प्रकार के लोग, दुर्बल चित्त के लोग, पता है क्या कहते हैं? ये सारा किया कराया भरत का ही है। देखिए कि कितनी गलत तरीके की सोच के लोग कुछ होते हैं कि बिना तिल के ताड़ बना रहे हैं। अरे भरत इतना निकृष्ट और अधम कैसे सोच सकता है कि राम वन में जाए, पिता के प्राण चले जाए, परिवार में भेद खड़ा हो जाए और पूरी अयोध्या की आंखें गीली हो जाए। पर हाले 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 कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कुछ भरत ने ही ऐसी योजना बनाई हो। दूसरे तरीके के लोग जो परिवाद नहीं कर सकते थे, प्रतिशोध नहीं कर सकते थे, उस स्वर का विरोध नहीं कर सकते थे, वो चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। एक तीसरे किस्म के प्राणी और होते हैं कि उन्हें अच्छा तो नहीं लगता पर कान बंद कर लेंगे, बोले हम बोल लेंगे नहीं, नो 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 कमेंट, नो कमेंट्स, नहीं हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। वो भी बड़े दुर्बल होते हैं, नहीं नहीं हम नो कमेंट्स। उनको लगता है कि कोई कमेंट्स दे दिया तो पता नहीं गलत न निकल जाए। वो कहते हैं सोच के बताएंगे, 1-2 दिन में बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी जरा थोड़ा हमको समय दीजिए। एक भरत कर सम्मत कहें, एक उदास भाई सुन रहे, और तीसरे कान मूंद कर रद गई जी हाँ। कुछ कहते हैं हम ये नहीं सुनना चाहते, बेकार की बातें, पर विरोध भी नहीं कर रहे हैं। और चौथे लोग कौन है? जो कह रहे नहीं नहीं ये बिल्कुल झूठ है, ये नहीं हो सकता। और जब ये बात हुई और ये पता लगा कि अयोध्या में कुछ ऐसी विस्परिंग हो रही है, तो निकल पड़े संत, योगी, विचारक, मनीषी, पंडित, ज्ञानी, संत, सत्पुरुष, सदगृहस्थ और साहित्यकार, उस समय के चित्रकार, उस समय के वास्तुकार, शिल्पी, उस समय के रंगकर्मी और इस तरीके की रंगोली अल्पना बनाने वाले कुशल कलाकार निकल पड़े उस समय कि अब अयोध्या को हमें बनाना है। इस समय अयोध्या में एक वातावरण बनाना है। वातावरण एक आदमी नहीं बनाता, केवल पत्रकार नहीं, केवल चित्रकार नहीं, केवल कलाकार नहीं, हमारी सोच वातावरण बनाती है। हम जैसा चाहे वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं परिवार में,
अगर परिवार में तलखी है, खिन्नता है, क्षोभ है, म्लानता है, दुख है, दूरियां हैं, तो आप इनिशिएट कीजिए। आप जरा मुस्कुराइए। घर में सब चुपचाप बैठे हैं तो एक चाय की प्याली ले जाइए और कहिए थोड़ी चाय पी लीजिए, उसके बाद थोड़े फल रख दीजिए, और कुछ ना हो तो चैनल चेंज कर दीजिए। इस बहाने से तो आदमी बोलेगा, चैनल चेंज कर दो। और फिर जो गुस्से में बैठा आदमी कहेगा नहीं 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 मुझे तो क्रिकेट देखनी है, तुमसे कौन क्रिकेट नहीं है, अभी कुछ और देखो। बात शुरू करने के लिए कहीं से इनिशिएटिव करो, कोई करे, कोई स्पार्क करे। चंदु चवे बरु अनलकन सुधा होई बिसतु सपने कबऊ न करे कछु भरत राम प्रतीको। कुछ लोग निकले अयोध्या में वातावरण बनाने के लिए, परिवेश बनाने के लिए। एक पंक्ति याद रखना, कुछ लोग वातावरण ढूंढने जाते हैं और कुछ लोग वातावरण बना देते हैं। किन्हीं के घर में कोई उनके गुरु आ गए, मुसलमान घर था, मुसलमान गुरु उनके, जैसे घर में गुरु घुसे तो गुरु को देखते घर से बाहर। अरे गुरु ने कहा भैया रुक जा, जरा रुक जा, कर क्या रहा है तुम, मैं घर में और तू बाहर निकल रहा है। बोले गुरुदेव जरा मैं मिठाइयां बांटा हूं, एक बार थोड़ा सेवैयां बांटा हूं, थोड़ा गुलाल लगा कर आऊं, लोगों को प्रणाम करके आऊं, थोड़ा मिठाइयां फल बांट कर आऊं। पूरे मोहल्ले में वो फल मिठाइयां बांटने लगा और लोगों ने पूछा क्या है भाई आज क्या बात है, तो उसने कहा कि वो आए बहारों में दीद हो गई, कोई माने न माने अपनी तो ईद हो गई। लोगों ने कहा ईद है भाई, ईद है। लोगों ने कहा ईद नहीं हो सकती, ईद तो एक ही दिन आती है, 2 बार आती है, कौन सी ईद है। उसने कहा अपने घर में तो गुरु आ गए, बस हमारी तो ईद आज ही हो गई है। इसलिए जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूं और एक बहुत बड़ी मराठी कम्युनिटी के साथ में जीता हूं और वो ऐसा कहते हैं साधु संत एते घरा तोची दिवाली दशहरा। जिसके घर में साधु संत आए समझो वहां दिवाली है और दशहरा है। इसे चंद चवय बरु अनलकन, हो सकता है कि चंद्रमा अग्नि बरसाए, हो सकता है कि अमृत जहर बन जाए, हो सकता है कि सूरज पश्चिम से निकले कि निकलना ही बंद कर दे, आसमान टूट जाए, लेकिन भरत के राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। इसलिए वातावरण बन गया। एक मुझे आपसे भी यही बात कहनी थी, परिवेश बनाइए, पवित्र परिवेश, दिव्य परिवेश, हल्का फुल्का एक एटमॉस्फेयर कभी बनाओ। तलखी छीनो, लोगों के अवसाद को छीनो, लोगों की वो चीजें छीनो जिनमें से जिसमें लोग दुखी हैं। भरत अयोध्या में लौटे, माता ने किस तरह से समूची अयोध्या में और परिवार में दूरियां पैदा कर दी। जब उन्हें पता लगा तो मां को बड़े अपवचन दुर्वचन कहे, पिता का दाह संस्कार हुआ, मौन भरत गुरु जी के चरणों में जाकर बैठ गए। और कहते हैं कि भोर से लेकर दोपहर तक गुरुदेव का मौन टूटा नहीं, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते भरत को। वो भरत के सामने कभी कभी गुरुओं की भी देखिए कैसी एक व्यवस्था, क्योंकि जो सामने बैठा है उसे पूरे शास्त्र आते हैं, वो वेदज्ञ है, धर्मज्ञ है, वो पूरे सत्य को जानता है, उससे यथार्थ छिपाया नहीं जा सकता, वो स्वयं काल का स्वामी है। पर भरत का प्रश्न बड़ा विचित्र है। भरत ये पूछना चाहता है गुरु से कि गुरुदेव जब आपको सब पता था तो आपने राम के राज्य तिलक का मुहूर्त और उसकी घड़ी की घोषणा कैसे कर दी जब आपको सब पता था? आप तो सब जानते।
वो ये नहीं पूछना चाहता है कि राम क्यों गए, पिता के प्राण कैसे चले गए, कई में कैसे कुटिलता पैदा हो गई, मंथरा में मूढ़ता कैसे पैदा हो गई। वो सीधे गुरु से प्रश्न करना चाहता है, उनकी गुरुता का, उनकी साधुता का, उनके भीतर की ब्रह्मता का। वो भीतर ही भीतर एक प्रश्न लेकर बैठा है कि हे गुरुदेव, जब आपको सब पता था तो आपने तैयारी क्यों करवाई, घोषणा क्यों की, राज तिलक का मुहूर्त कैसे निकाला आपने, जब आपको सब पता था। तो अब सीधे भरत का आवेश जो है वो कैकेयी के प्रति कम है, मंथरा के प्रति उतना नहीं है, परिस्थितियों के प्रति उतना नहीं है, जितना एक आवेश उसमें इस बात का है कि जब मेरे गुरु को सब मालूम है तो गुरुजी ने घोषणा कैसे की कि कल इस मुहूर्त में राज तिलक होगा। गुरुजी ने एक ऐसी बात कही जिससे भरत का मन हल्का हो गया और गुरुजी का भी मन हल्का हो गया। लेकिन वो बहुत देर तक विचार करते रहे कि भरत को क्या बताना है। और ये कठिनाई होती है कभी कभी कि हम अपने परिजनों को, परिजनों को, बंधु बांधवों को, निकटस्थ और अंतरंग जो हैं, जो हमारे आत्मीय हैं, ये रिलेशनशिप की एक लेवल होता है कि किससे कितना रिलेशन है आपका, तगड़ा, पक्का, कच्चा, झूठा, सच्चा। और कुछ तो इसी बात का कि बस आपने मुस्कुरा दिया, उन्होंने मुस्कुरा दिया। कुछ लोग रोज मिलते हैं वॉक के समय, एक वो स्माइल देते हैं, एक हम देते हैं, रिलेशनशिप हो गई। क्या सच में वो हमारी गोपनीयताएं जानते हैं? क्या वो सचमुच में हमारी पीड़ाओं के साझेदार हैं? क्या वो हमारी सारी संवेदनाओं के साक्षी हैं? ना। लेकिन कहीं अलग मिल जाए तो एक दूसरे, हम मित्र हैं आपस में, वॉकिंग ट्रेल की फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं है। ये तो वॉकिंग ट्रेल की फ्रेंडशिप है। ऐसे परिवार में इकट्ठे लोग रह रहे होते हैं, 2-4 शरीर इकट्ठे रहते हैं, सांसें इकट्ठी रहते हैं, एक ही प्रकार का भोजन, व्यंजन, पकवान, एक ही तरीके का अकाउंट है, लेकिन भीतर में झांक कर देखो तो दूरी उतनी है जितनी जापान और अलास्का में है, इससे कम नहीं है। कहीं कहीं बहुत निकटता, एक संबंधों में आत्मीयता, एक संबंधों में एकात्मता, एक संबंधों में एक रूपता, एक संबंधों का तादात्म्य, एक संबंधों की तद्रूपता। एंड दिस इज द लास्ट वर्ड, संबंधों में तदाकारता, तदाकारता। एंड दिस इज माई लास्ट, सबसे अंत में मैं क्या बोलता हूं? तदाकारता, तदरूप, तदाकारता, तन्मयता, तल्लीनता, एकात्मता, एक रूपता, परस्पर का तादात्म्य, तदाकारता। जो मैं हूं सो आप हैं, जो आप है वही मैं हूं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। एक रिलेशनशिप में तदाकारता आ जाती है, तद्रूपता आ जाती है, तन्मयता आ जाती है, तल्लीनता आती है। ये तभी होता है जब पूरी केमिस्ट्री में मैच हो, मन बुद्धि चित्त चेतना में एक रूपता हो, ये तब होता है ऐसा। फिर कोई मायने नहीं है फिर रिलेशनशिप के कि फिर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बेटा है, बेटी है, गुरु और चेला है। सच तो ये कि गुरु और शिष्य की निकटता में एक रूपता आ जाती है। गुरु और शिष्य इतने निकट हो जाते हैं कि फिर वो एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान में इतनी निकटता होती है, फिर वो एक हो जाते हैं। एक दिन कुछ बूंदों ने आंदोलन किया, बिगुल बजाया क्रांति का, स्वर विरोध के, और एक बूंद तो अकड़कर बैठ गई शिला पर और कहने लगी कि मैं भी पानी और समंदर भी पानी, हाँ मैं कम पानी वो ज्यादा पानी, मैं नहीं रहूंगी समंदर में, मैं रहूंगी अकेली अपना संसार बनाकर। मैं समंदर नहीं होना चाहती, मैं बूंद में बूंद रहना चाहती हूं। अचानक पवन के झकोरे आए, उसके साथ वाली बूंदें सूखने लगी और उसे ऐसा लगा कि ये प्रचंड पवन का प्रभाव अगर मुझे छू गया तो मैं भी मिट जाऊंगी। तो ढरक गई सागर में और बूंद क्या बन गई? सागर। अपना अस्तित्व ईश्वर के साथ जोड़ो। मंत्र और प्रार्थनाएं ईश्वर के साथ जोड़ने का उपाय हैं। जो मंत्र है और प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर से जोड़ने का उपाय है। हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं
तो हमारी सामर्थ्य, शक्ति, सत्ता, अस्तित्व ईश्वरीय हो जाता। तो गुरुदेव ने अपने प्रिय भरत से यह बात कही। अच्छा, गुरु कभी कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते थे पहले, वो तो आज भी चलता है शायद, और चलता क्या है, बनवाया भी जा सकता है। हाँ, बनवाया जा सकता है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दो हमारा। तो वो दूसरे वाला कहता है कि क्या क्या लिखना है, एक आप बना लाइए, हम खाली उस पर स्टैंप कर देंगे। लिखवाना हो, क्या बनाना। गुरुजी ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था भरत के लिए, और वो मुझे पंक्ति सुनाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पंक्ति है। समझ कहब, ये अवधी भाषा है, इसमें थोड़ी भोजपुरी मिक्स है, इसमें थोड़ी खड़ी बोली है, इसमें हिंदी आड़ी टेढ़ी तिरछी है, इसमें थोड़ा झारखंड दिखेगा आपको, थोड़ा बंगाल दिखेगा, थोड़ा पूर्वांचल झांकता हुआ दिखेगा, भोजपुरी नाचती हुई दिखेगी, और बनारसी बाबू इसमें उछलते हुए दिखाई देंगे। ये थोड़ी वैसी भाषा है जिसमें अवधी है, मगधी है, भोजपुरी है, पूर्वांचल का इसमें पुट है। समझ कहब करब तुम जोई, समझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोई, धर्म सार जग होए सोई, समझ कहब करब तुम जोई, समझ कहब करब तुम जोई। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोई, धर्म सार जग होए। गुरुजी ने ऐसा कहा था राजा दशरथ से, विश्वामित्र, सतानंद और वामदेव जाबाली से। गुरुदेव वशिष्ठ ने ऐसा कहा था एक बार राम से कि जो भरत है ना, इस भरत के 3 चीजें ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं। समुझ, कहब, करब। मन वचन कर्म से भरत धर्म से कभी अलग नहीं होता। मन वचन कर्म से भरत कभी अलग नहीं होता। एक और, ये स्वप्न में भी भरत, ये भरत स्वप्न में भी धर्म से अलग नहीं होता। इस पूरी धरती पर एक ही प्राणी ऐसा है जिसमें हर पल धर्म देखा जा सकता है। यहां कुछ मुंबईया लोग बैठे हैं और कुछ पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार और सभी प्रदेशों के। एक सच है, आम हर देश में होता है। आम भारत का राजा है, फलों का राजा। हाँ, लेकिन वो जरा मुंबई का कुछ और तरीके का आम हाफुस का। लेकिन भैया उत्तर भारत का चौसा भी गम नहीं है, लंगड़ा भी गम नहीं है। आम जानते हो क्या है? अच्छा, आम में आपको चाहिए क्या? अगर आपके हाथ में आम पकड़ा दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से क्या लेना चाहोगे, तो आप कहेंगे छिलका गुठली छोड़ के आम आम हमको दे दो। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा था कि छिलका ना हो तो आम जो है, आम का रस, उसका रक्षण नहीं हो सकता, और गुठली न हो तो उसका संवर्धन नहीं हो सकता। अगर छिलका नहीं होगा तो रस का रक्षण नहीं होगा। रस सिक्योरी तब है जब छिलका हो, और गुठली न हो तो संवर्धन नहीं होगा। और कोई मुझसे आकर कहे कि बिना तिलक के सन्यास नहीं हो सकता क्या बिना इन लाल कपड़ों के सन्यास नहीं हो सकता? कि जरूरी है लाल कपड़ा सन्यास के लिए? तिलक जरूरी है, मूड मुड़ाना जरूरी है, घर छोड़ना जरूरी है, जो रिचुअल करते वो जरूरी है। मैं उसे कहूंगा ना जरूरी नहीं है, पर छिलके के बिना रस रहेगा नहीं। भैया छिलका जरूरी है। मैं ये जानता हूं कि ये कपड़ा सन्यास नहीं है, पर कपड़ा छिलका है, सन्यास का आवरण है।
तो कुछ लोग जो कहते हैं माथे की बिंदियां, मांग का सिंदूर है, हरे कांच की चूड़ियां, चुटकियां, बिछुए, जनेऊ है, और ये दिन भर माथे पे लटकाए फिरते हो बिंदी, क्या है ये संस्कृति का आवरण है, ये संस्कृति का छिलका है, इसी से संस्कृति का रस संभल कर रहता है। और गुठली, अरे गुठली नहीं हो तुम्हारा, पीढ़ियां जो हमारी आएंगी उन्हें आम नहीं मिल पाएगा। अगर पीढ़ियों को आम देना है, अपनी बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को ये हाफुस और रत्नागिरी वाला वो केरी खिलानी है, तो भैया गुठली संभाल कर रखना, गुठली संभाल कर रखना, जो संस्कारों का बीज है। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जो भरत है ये ऐसा है कि इसमें न छिलका है न गुठली है, इसका रस ही छिलका है, इसके भीतर के रस में गुठली है, इसका ऐसा कैरेक्टर है कि इसमें कुछ भी चीज फेंकने के लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसा जीते हैं कि जिनके पास कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ तो बातें ऐसी होती ही है ना कि कुछ नहीं मान्य होती, कुछ नहीं ग्राह्य होती, कुछ हम नहीं उनको एक्सेप्ट करते, लेकिन कहीं एक ऐसा व्यक्तित्व कि सारी बातें सही हैं। इसलिए भरत को गुरुजी ने कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्या। तो विधाता के हाथ की सारी चीजें हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि आप सत्ता पर बैठे, अब रीति ये कहती है, नीति ये कहती है, राजनीति ये कहती है कि आप संभालिए सत्ता, ये आपके, ये राम प्रसाद है, ये दशरथ का आदेश है, ये परिस्थितियों की ये स्वाभाविक मांग है। भरत ने कहा नहीं भगवान, मेरी जो मांग है स्वाभाविक मांग वो कुछ और है। आपनी दारुण दीनता सबई कहूं समुझाए, बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जलनि न जाए। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। मेरा हृदय जल रहा है, भीतर में एक भयानक आग है, और जो अंतर की अग्नि है वो इतनी भयानक भड़क रही है कि जिसमें मैं कुछ पल भी शांत नहीं रह पाता। इसलिए गुरुवर, आपको तो पता है कि मेरा चित्त कैसे शांत होगा, कम से कम आप तो जानते ही है ना कि मेरी मांग क्या है, और मेरी मांग आप जानते हैं, लेकिन मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद, ये वरदान अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। मुझे लौकिक सुख और इंद्र पद, स्वर्ग की संपदा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो निर्वाण भी नहीं चाहिए। बस मेरी मांग है जन्म जन्म सिया राम पद, अकेले राम नहीं, सिया राम पद, सीता और राम के चरण। मैं चरणों की धूल चाहता हूं। यही कुरोग कछु औषधि नाही, देखो सकल विश्व मन। बहुत पुरानी पंक्तियां मुझे याद आती हैं। भरत बहुत नन्हा सा बालक है और वो कुछ इस तरह से अपने भाव व्यक्त करता है इन पंक्तियों में। आपको अच्छे लगे तो पीछे गुनगुनाना मेरे साथ। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। मैं तो राम चाहता हूं, सिया राम। गुरु जी ने आज्ञा दी, चल राम से मिलने चलते हैं। फिर कौशल्या और कैकेयी भी बैठ गई पालकी में। कौशल्या ने कैकेयी का हाथ पकड़ा, हाथ चूम लिया कि सब किया कराया देवताओं का है, ब्रह्मा का है, उनकी भारिया ब्रह्माणी का है, अपना झगड़ा क्या है? ये सारा किया कराया देवताओं का है। इसे जब घर में झगड़ा हो जाए ना, तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाथ में लो और कहो कि ये झगड़े पुराने हैं, देवताओं के हैं, कर्मों प्रारब्ध भाग्य के हैं, आओ बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं, आइए बैठकर शरबत पीते हैं, ये गिले शिकवे मिटाते हैं। ये तो भैया परिस्थितियों ने करा दिया है ऐसा। कौशल्या गई, द्वार थपथपाया कैकेयी, और कैकेयी लजाई, सकुचाई, शर्माई। कैकेयी ने घोषणा कर दी थी, भगा दी सारी दासियां, 14 बरस तक मेरे महल में बुहारी झाड़ू नहीं लगेगी, दीपक नहीं जलेगा, चूल्हा नहीं चलेगा, मैं केवल जल और फल खाकर जीवन बिताऊंगी, मैं अंधेरे में रहूंगी, दीपक नहीं जलेगा, मैं प्रतिदिन सरयू स्नान करने जाऊंगी, कोई दासी जलने कर नहीं आएगी, मैं प्रायश्चित करूंगी। मैंने अपना पुत्र जंगल में भगा दिया, मेरा पुत्र मुझे मां नहीं कहना चाहता, मैंने अपने पति के प्राण छीन लिए, मैं प्रायश्चित करूंगी। जब कैकेयी के चित्त में से सरस्वती विदा हुई, जब कैकेयी के शरीर में से सरस्वती निकल गई, तब लगा कर ये हुआ क्या? मेरे भीतर कौन घुसा हुआ था? मेरी समूची बुद्धि को किसने अपहृत कर लिया? किसने मेरी चेतना को बंधक बना लिया? बंधक, हॉस्टेज। कैकेयी को हॉस्टेज बना लिया, कैकेयी को बंधक बना रखा था। किसने? देवताओं ने। और बेचारी कैकेयी का नाम, और देखो किसी बहन को कैकेयी नहीं कह सकते आप। अगर जीवन भर का झगड़ा मोल लेना हो तो किसी घर में जाकर कहो कि ये आपके घर में एक कैकेयी रहती है। अरे ऐसा ना करना। अगर किसी घर में बहुत बढ़िया नाश्ता करना हो तो पता है क्या कहना? आपके घर में कौशल्या रहती है। ये आपके घर में तो कौशल्या रहती है, और आप किसी को कैकेयी कह दें महाराज, जीवन भर की फसाद हो जाएगी, जीवन भर की फसाद हो जाएगी। कैकेयी कहने का मतलब क्या है? कैकेयी ने कहा कि अगर भले ही कोई मेरे माथे पर कलंक लगाए, पर एक सच तो यह है कि मेरे कारण ये पूरी धरती निशाचरों से तो मुक्त होगी। कम से कम इस पूरी धरती को तो सुख मिलेगा। और हाँ, धरती को सुख मिले न मिले, देवताओं की कामना तो पूर्ति हो गई, तो कम से कम मैं एक निमित्त बनी कि देवता अपना हित कर सके, देवताओं का हित हो सका। पता नहीं देवताओं का कितना हित हुआ। मेरे राम की अवतरण लीला, मेरे राम के राम बनने के अर्थ उजागर हो सके। अगर मेरा राम बन न जाता तो बनता नहीं। सच तो यही है कि राम बन गए, बन गए, राम बन गए, बन गए। राम बन न जाते, अड़ जाते, आंदोलन करते गए, नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, तो फिर जय श्री राम नहीं बोलते हम। इसलिए त्याग करने में व्यक्ति बनता है। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा वन में पहुंचे और भारी युद्ध हुआ भाई भाइयों में। किस बात का? सिंहासन को लेकर। ये तेरा है, ये तेरा है। दोनों झगड़ा करते रहे। राम कहता है भरत से, ये तेरा सिंहासन है, और भरत कहता है राम से, भैया नहीं नहीं आपका है। राम तर्क देता है कि पिता ने तेरे लिए दिया है, परिस्थितियों ने तेरे लिए दिया है, भाग्य तेरे लिए कहता है, प्रारब्ध तेरे लिए कहता है, नीति तेरे लिए कहती है। और भरत कहता है कि मैं भाग्य, प्रारब्ध, नीति, नियम और सिद्धांत नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूं कि ये सिंहासन राम का है, और अगर आप नहीं भी चलेंगे तो फिर एक काम करो, अपनी खड़ाऊं दे दो, मैं आपकी पादुकाएं वहां रख दूंगा, मैं तो नहीं बैठ सकता। अब ये कहना कठिन है, जीता कौन? राम इधर प्रसन्न है कि मैं जीत गया। लक्ष्मण से कहा राम ने कि देख मैं जीत गया, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। और भरत कहते हैं रिपुदमन से, शत्रुघ्न से, कि मैं जीत गया। राम भले ही नहीं आए, पर राम की मैंने पादुकाएं तो रख दी हैं,
और सिंहासन पर कौन बैठ गया? पादुकाएं। यूरोप के लोगों को कथा समझ में नहीं आएगी कि सिंहासन पर बूट रख दिए गए 14 साल के लिए। 14 बरस अयोध्या का शासन किसने चलाया? पादुकाएं रख दी गई। राम का सिक्का चलता था, भरत का नहीं। भरत का सिक्का नहीं चलता, राम का सिक्का चलता है। नित प्रति पूजत पावरी, प्रेम न हृदय समान। मांग मांग आयुष गरत राज काज बहुभाम। भरत ने भैया की खड़ाऊं रख दी सिंहासन पर और उनसे ही वो आदेश लेते हैं। सुमंत रोज देखते कि राम की पादुकाओं की पूजा करता भरत। वहां फूल फल मिष्ठान सुगंधित द्रव्य तुलसी धतूर विजया और बिल्वपत्र रखते। बस वही उनके इष्ट हैं, बस वही उनके आराध्य हैं। खड़ाऊं उनके लिए सब कुछ हैं और खड़ाऊं से इजाजत लेते, आदेश लेते कि अरे पादुका मुझे प्रेरणा दे, मैं ठीक कर रहा हूं ना, आज मैं ठीक आदेश दे रहा हूं ना, आज का मेरा संचालन, आज के मेरे निर्णय, आज की मेरी सोच सही है ना। और पादुकाएं प्रेरित करती, नियंत्रित करती, पादुकाएं बताती रहती। और हम सन्यासियों के विशेष तौर से पादुका की ही पूजन होती है, गुरुओं के चरण नहीं छुए जाते। हम सन्यासियों में विशेष तौर से ऐसा मना है कि सन्यासियों में आचार्य का या संतों का पैर नहीं छूना चाहिए, उनकी पादुकाओं का ही स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि आचार्य देव प्रतिमा होती है और उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। पादुकाओं को ही प्रणाम किया जाता है। एक बिल्कुल विपरीत उल्टा एक कीर्तन करेंगे, 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे। भारत के लोग, हम सारे भारत के प्राणी जो एक कीर्तन करते रहे, आज उसे उल्टा करके गाएंगे। पहले तो सीधा गाएंगे, फिर एक उल्टी पंक्ति सुनाएंगे। सीधी पंक्ति है, मेरे साथ बोलिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो हम गाते हैं। अब भरत ये नहीं गाता है, भरत उल्टा गाता है। वो पता है क्या गाता है? सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि रहे राम तेहि विधि। चाहे विधि राखे राम, न न न, जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे संत तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे संत तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे गुरु तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे गुरु तेहि विधि रहिए। विधि, बस विधि पूछो, मेथड पूछो उनसे, बस उनसे रास्ता पूछो कि जी आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो। हम लाल कपड़े तो पहनेंगे नहीं, मेथड बताइए। कोई जरूरी है लाल कपड़े पहनने? मूड मुड़ाना है, मेथड बता दीजिए हमको। जय विधि रहे आप, वो विधि बताइए ना। जय विधि रहे संत, जय विधि रहे गुरु, जय विधि रहे राम। तो भरत ने कहा जिस विधि राम रहेगा जंगल में, मैं उसी तरीके से अयोध्या में रहूंगा। राम जंगल में रहेगा, जिस ढंग से मैं उसी ढंग से अयोध्या में रहूंगा, मैं उसी विधि से अयोध्या में रहूंगा। वही विधि मेरे और राम के बीच में रहेगी। अच्छा, ट्विंस में हमने देखा भी यही है, बड़ा बालक जैसा करता है छोटा भी वैसे ही करता है। मैं कई परिवारों को जानता हूं वहां जहां ट्विंस हैं, वो लगभग एक जैसी हरकतें करते हैं। वो बच्चे एक जैसी आदतें होती हैं उनकी, एक जैसी प्रकृति होती है।
बड़े को बुखार आ गया है तो समझ लीजिए कि 2 घंटे के बाद छोटे को होने वाला है। जो ट्विंस जिनके घर में होते हैं, तो भरत भी और राम भी क्या हैं, ये इकट्ठे ही तो पैदा हुए हैं। कुछ पल का ही तो अंतर है, लेकिन वो कहता है जैसा मेरा भाई रहेगा। तो आज की कथा अनुगमन, अनुशीलन, अनुवर्तन और अनुयायियों के लिए कथा थी कि जैसे वो रहेंगे वैसे हम रहेंगे। कुछ सूचनाएं बहुत जरूरी हो सकती हैं आज, और जैसे कि हमको समय, एक निश्चित समय के लिए इस हॉल मिला हुआ है। अब मुझे एक बात कहनी है कि मैं आपकी तो नहीं जानता, पर मुझे कथा में रस आने लगा है, तो मैं कथा में टेक ऑफ हो गया हूँ। मुझे कथा में रस आने लगा है, और जब कथा में रस आया है तो पता लग रहा है कि कल एक ही दिन की कथा है, कि जब रस आया तो हमें पता लगा। अभी शंकर बाबू से कहा जाए कि जरा और कथा चले कुछ दिन, अगर ऐसा हो सकता हो, ऐसा हो सकता है, पर मेरे साथ नहीं हो सकता। मुझे भारत में जाते मौन लेना है, और मेरा चातुर्मास के व्रत शुरू होंगे, क्योंकि शंकर बाबू को हम कहें ये तो मान जाएंगे, लेकिन मेरे व्रत ऐसे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद परोपकार को कि इतने अच्छे ढंग से उन्होंने कथा आयोजित की। शुरू में कुछ ऐसा रहा कि किसी का बैग नहीं पहुंचा, कोई कमरा नहीं, कुछ ऐसी कुछ जरूर चीजें थी शुरू का कुछ जरूर ऐसा था कि बड़े उबड़ खाबड़ ढंग से ग्रो हो रही थी सारी चीजें। लेकिन अब तो कथा एक उपवन बन गई है, अब तो कथा एक सुंदर सा उद्यान बन गई है, जिसमें सुंदर फल फूल खिल रहे हैं, और उस सबका परिणाम है आपके चेहरे की एक मुस्कान। एक बात मुझे बहुत विनम्रता के साथ कहनी थी, मैं पिछले 25 वर्षों से यूरोप और अमेरिका रहा हूं, सच मानिए मैं इतना कभी नहीं घूमा जितना कल आपके साथ घूमा, जितना परसों आपके साथ घूमा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि गले में मैं रेडियो लटका कर, कान में हेडफोन लगा कर, और मैं आपके साथ चलूं चनार मुरमुरा खाते हुए, और कोई मेरे हाथ में स्प्राइट पकड़ा दे, तो मुझे लगा कि बेटा अवधेशानंद एक जिंदगी का लुत्फ ये भी लेकर देख जरा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और मुझे अच्छा तो तब लगता कि मैं आगे बढ़कर कुछ देखना चाहता हूं, और 4 प्राणी आते, कहते हमारा एक पोज बनाइए, वंडरफुल। तो मेरा ग्रुप कभी आगे कभी पीछे, और मुझे लगता कि ये हो क्या रहा है। तो सचमुच मैं बहुत ही आनंदित और अभिभूत हूं। परोपकार की इस उद्यम के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासतौर से शंकर केजरीवाल जी, वंडरफुल। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की आरती से पूर्व कुछ सूचनाओं पर ध्यान दीजिए और सहज होकर बैठिए। हरिओम।